हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में, जो कि लाइट का है। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे ऑनलाइन फिजिक्स के थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो चलिए आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि लाइट है। एंड स्टूडेंट, सबसे पहले हम लाइट के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो हम देखते हैं हमारे पास जैसे आप अपने रूम में बैठे हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे लाइट निकलती है ना, जो लाइट के सोर्स होते हैं, राइट। जैसे आपके रूम में ट्यूबलाइट होती है, बल्ब होता है ना। तो उनमें क्या होता है, या फिर कोई एलईडी होती है जिनसे लाइट एमिट होती है, वाइट कलर की या किसी और कलर की, रेड कलर की, ब्लू कलर की, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, लाइट के सोर्स होते हैं, इनसे लाइट एमिट होती है। तो बेसिकली लाइट है क्या? ठीक है, अगर हम लाइट के बारे में जाने बच्चों की, लाइट है क्या? सो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। और स्टूडेंट्स, एनर्जी का फॉर्म होने के साथ साथ और क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली, है ना। एंड इसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता। क्लियर है? सो इट डज नॉट कंटेन एनी पार्टिकल, है ना। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट की वजह से ही तो आप सारे ऑब्जेक्ट्स देख पाते हो। जैसे कि रूम में अगर आपके लाइट जल रही होती है तो आप देख पाते हो रूम में आपके टेबल है, चेयर है ना, बॉटल है, राइट। तो इसी तरीके से लाइट की हेल्प से ही आप सारे ऑब्जेक्ट्स को, अपने नेचर में सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अगर आप अपने रूम में लाइट को बंद कर दे, जो लाइट का सोर्स है बंद कर दे, तो आपको क्या दिखेगा? और कोई लाइट का सोर्स ना हो, कहीं से लाइट आने की कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो, तो आपको क्या दिखेगा? आपको पूरा रूम डार्क दिखेगा और आपको कोई ऑब्जेक्ट उसमें नहीं दिखेगा, है ना। तो बेसिकली लाइट करती क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, राइट। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। सो बेसिकली अगर हम लाइट को डिफाइन करें तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? लाइट is a form of energy which enable us to see, the objects, है ना भाई। इसी की हेल्प से ही तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, राइट। अब हमारे आसपास बहुत सारे लाइट के सोर्स होते हैं, है ना, जैसा आपने देखा, जैसा मैंने आपको बताया, इसी से ही आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास सोर्सेज ऑफ लाइट क्या क्या होते हैं, यानी आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको क्या क्या ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो लाइट अपने अंदर से एमिट करते हैं। भाई वही तो लाइट के सोर्स होंगे, राइट। तो इसमें जब हम देखते हैं, सबसे जो बिगेस्ट हमारे अर्थ पे लाइट का सोर्स है, जो प्राइमरी सोर्स है लाइट का, वो कौन है? सन, है ना। तो सोर्सेज ऑफ लाइट बेसिकली हम किन को कहते हैं? सोर्सेज ऑफ लाइट हम उनको कहते हैं जो कि अपने अंदर से लाइट एमिट करते हैं, विच एमिट लाइट, है ना। और हमारी अर्थ पे सबसे प्राइमरी सोर्स लाइट का कौन है? सन ही है ना भाई। सन जब मतलब राइज करता है मॉर्निंग में, जब आप देखते हैं तो पूरे आपके मतलब पूरे अर्थ पे जहाँ पे भी उसकी सनरेज पड़ती हैं, हर जगह लाइट आ जाती है, तो वो हमारा प्राइमरी सोर्स है। लेकिन उसको छोड़ के फिर और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, है ना। तो जैसे CFL बल्ब हो गया, है ना, ट्यूबलाइट हो गई, LED लाइट्स हो गई, राइट। तो ये सारे बेसिकली क्या है? फ्लोरेसेंट लाइट्स जो होती हैं, बहुत बड़े बड़े LED पैनल्स होते हैं, है ना, ये सारे क्या हैं? लाइट के ही तो सोर्स हैं, राइट। तो इनके बारे में भी लिख लेते हैं। तो सोर्सेज ऑफ लाइट की स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं, सो बेसिकली सोर्सेज ऑफ लाइट, या फिर ऐसे लिखते हैं, the objects which emit light are called sources of light, है ना। उनको हम क्या बोलेंगे? sources of light, है ना। या फिर हम ये बोल दें कि जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, उनको हम क्या बोल देंगे?
सोर्सेज ऑफ लाइट, है ना। तो ऑब्जेक्ट्स विच एमिट्स लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। अगर इसके बच्चों कुछ एग्जांपल्स अगर हम लिखें, है ना, एग्जांपल्स अगर हम लिखें तो पहला जो प्राइमरी सोर्स की अगर हम बात करें, पहले हम लिख लेते हैं पॉइंट में द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। भाई हम अर्थ पे रह रहे हैं और अर्थ पे सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट क्या है? द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सन, है ना। तो सन हमारा प्राइमरी सोर्स हो गया। अब कुछ इसके अगर एग्जांपल्स लिखूं बच्चों कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हमारे सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था या हम जानते हैं कि सन है, स्टार्स हैं, स्टार्स भी तो भाई सन भी एक स्टार ही है, तो सन को छोड़ के बाकी जो स्टार्स हम अपने स्पेस में देख पाते हैं, राइट, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे भी सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं बल्ब्स, ट्यूबलाइट, है ना, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, इसके बाद एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड्स, है ना, ये सारे क्या हैं? हमारे सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, यानी इनसे लाइट निकलती है। तो ये हमारे बच्चों सोर्सेज ऑफ लाइट हो गए, है ना। अब बेसिकली हम अपने नेचर में ऑब्जेक्ट्स देखें तो ऑब्जेक्ट्स जनरली दो ही प्रकार के लाइट मतलब इसके सेंस में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स लगभग दो ही प्रकार के होते हैं, या तो वो लाइट एमिट करते हैं या फिर नहीं करते, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट करते हैं वो सोर्सेज ऑफ लाइट हो जाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट नहीं करते, है ना, फिर वो क्या करते हैं? वो लाइट को या तो एब्जॉर्ब करते हैं, राइट, उसका कुछ पार्ट, लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हो गए वो लाइट के सोर्स तो नहीं होते, है ना, लेकिन वो लाइट को रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे देख पाते हैं? जब लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और हमारे आईज में एंटर करती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, राइट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये बॉक्स है, बॉक्स ले लेते हैं, एक हमारे पास ये बॉक्स है, ठीक है। अब इसको हम देखना चाहते हैं तो क्या होगा? किसी भी लाइट सोर्स से लाइट रेज आएंगी, किसी भी लाइट सोर्स से लाइट रेज इस तरीके से आएंगी और इससे टकराने के बाद इसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट ये बॉक्स एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। तो लाइट सोर्स से जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करके, मान लो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, राइट, और उसकी आईज में जब ये लाइट जाएगी, राइट, उसके आईज में जब ये लाइट जाएगी तब वो उस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम अपने नेचर में लाइट सोर्स की हेल्प से ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, है ना। अगर ये लाइट सोर्स नहीं रहेगा तो इस ऑब्जेक्ट को भी हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कोई भी लाइट इससे रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज में एंटर नहीं करेगी और हम इसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना कि लाइट का नेचर हमारा क्या होता है ना, लाइट का क्या नेचर है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट इज बेसिकली कंसिडर्ड, राइट, इट डज नॉट कंटेन एनी पार्टिकल्स। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं होता और इट इज बेसिकली अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट को हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं है, राइट। हम वैसे क्या बोलते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि लाइट के अंदर कोई पार्टिकल नहीं है, लेकिन जो पार्टिकल हम उसमें मान लेते हैं कि एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और ये एक पार्टिकल मासलेस पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। अभी आगे चल के उसके बारे में भी देखेंगे थोड़ा, ठीक है। तो हमने क्या देखा? लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आपके लिए नया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी क्या होती है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड दो शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक, राइट। तो ये एक इस तरह की वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं, इलेक्ट्रिक वेव भी होगी और मैग्नेटिक वेव भी होगी, राइट। तो ये दोनों से, इन दोनों से मिलके ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, राइट। अभी हम थोड़ा इसका समझते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, ठीक है। तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जनरली इसके अंदर कोई ऐसा पार्टिकल नहीं होता है एंड इनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, राइट, टू ट्रैवल।
यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए इनको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सन की, है ना, अब ध्यान से देखते हैं, हमारे पास क्या है, सन है, ठीक है, हमारे पास सन है और मान लेते हैं ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, ठीक है। अब हम सब जानते हैं अर्थ और सन के बीच में क्या है, स्पेस है, वैक्यूम है, राइट। स्पेस या वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं होते, कोई भी मटेरियल नहीं होता, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब सारी सनरेज जो सन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस हैं, ये सारी सी सन से निकल के अर्थ के एटमॉस्फेयर में और अर्थ पर पहुंच रही है, बीच में तो कोई भी मीडियम नहीं है लेकिन फिर भी आ रही है। इसका मतलब क्या है, इनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ से जो सनरेज आती है वो हमारे अर्थ पे पहुंच जाती है, तो इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है लेकिन तब भी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, मीडियम हो तो भी चलेगा, मीडियम ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट अगर हम देखिए पॉइंट कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, लाइट अपनी एक स्पीड से चलती है, ठीक है, लाइट की एक मैक्सिमम स्पीड होती है, उसी से ही वो ट्रैवल करती है, और लेकिन ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है ना। वैक्यूम में लाइट की स्पीड अलग होगी, किसी और मटेरियल में जाएगी एयर में, उसमें लाइट की स्पीड अलग होगी, वाटर में अलग होगी, ग्लास में अलग होगी, कोई और ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा उसमें अलग होगी, डायमंड में अलग होती है ना। तो सब में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें कि सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड स्टूडेंट्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी, राइट, तो कहाँ देखने को मिलेगी, वैक्यूम में, क्योंकि वहाँ कोई भी मटेरियल नहीं है ना। इसका एक एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से देखते हैं, मान लीजिए आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, अब जब आप उस रास्ते पे जा रहे हैं तो उस रास्ते पे अगर भीड़ भाड़ है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्राउडेड एरिया में जाएंगे तो आपकी स्पीड, आप जो वॉक कर रहे हैं तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और अगर वही एरिया एकदम वही रास्ता अगर आपको एकदम खाली मिल जाए, कोई भी लोग नहीं है, तो आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम स्पीड से चल पाएंगे, ठीक है। और थोड़ी कम भीड़ होगी तो आपकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी, राइट। तो इसी तरीके से लाइट के साथ भी होता है, लाइट जिस मीडियम में चलती है उस मीडियम में जितना राइट कम पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। तो वैक्यूम में तो कोई भी पार्टिकल नहीं होता, इसका मतलब सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड कहाँ होगी, वैक्यूम में होगी या फ्री स्पेस में होगी। और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्टूडेंट्स अब तक की सबसे ज़्यादा स्पीड इतनी ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस मैक्सिमम स्पीड से लाइट वैक्यूम या फ्री स्पेस में ट्रैवल करती है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स लाइट की वेवलेंथ भी होती है, लाइट की विजिबल लाइट की अगर हम बात करें, देखो सन से बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती है और कई अलग अलग प्रकार के वेव्स भी निकलते हैं। अगर हम विजिबल रीजन की बात करें उसमें एक विजिबल रीजन भी निकलता है। अब विजिबल उन रेज को हम विजिबल रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उनको देख पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो विजिबल रीजन होता है जो सन से निकलता है, उन लाइट रेज को हम देख पाते हैं, उनकी एक वेवलेंथ रेंज होती है जो कितनी होती है स्टूडेंट्स, 400 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर इतनी होती है ना। 400 नैनोमीटर कितना हो जाएगा लगभग, 400 नैनोमीटर बच्चों कैसे लिखेंगे, 400 × 10⁻⁹ मीटर, क्लियर है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है, नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होती है, तो 400 नैनोमीटर इतना हो गया, ठीक है। इसको इस तरीके से मीटर में लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम विजिबल रीजन की बात करें, ठीक है, विजिबल रीजन की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, सन से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जो हम देख पाते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स इसमें जो फर्स्ट जो वेवलेंथ होती है, राइट, फर्स्ट जो लाइट वेव होती है उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होती है, और जो लास्ट वाली होती है जो हम देख पाते हैं वो 700 नैनोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। कुछ इतना वेवलेंथ रेंज होती है। तो वेवलेंथ रेंज हम ये याद रखेंगे, लाइट ऑफ स्पीड हम याद रखेंगे स्टूडेंट्स, राइट, कितना होती है। अच्छा, एयर की बात करें, देखो हमने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट जो सबसे ज़्यादा होगी वो कहाँ हमारे पाई जाएगी, वैक्यूम में, तो उसे कम हम मानते हैं एयर में होती है। एयर में लगभग 3 × 10⁸ के नज़दीक ही होता है, एग्जैक्टली तो इतना नहीं होता है, इससे हल्का सा कम होता है, तो हम कह सकते हैं 2.98 या 2.99, है ना, 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड लाइट की किस में होगी स्टूडेंट्स, एयर में होगी,
है ना। एयर में लाइट की स्पीड लगभग इतनी होती है 2.99 या 2.98 के लगभग आसपास होती है। फिर उससे थोड़ी सी कम अगर मैं बात करूं स्पीड, और किसमें कम हो जाएगी, वाटर में। भाई वाटर एयर से ज़्यादा डेंस होता है ना, ज़्यादा नज़दीक पार्टिकल्स होते हैं। तो लाइट की स्पीड एयर में एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वाटर में और कम हो जाती है ना, तो वो और कम हो जाएगी। ग्लास में बात करें तो ग्लास में और कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जितना हम डेंस मीडियम देखते जाएंगे लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हम लाइट के नेचर में देखें, सो बेसिकली लाइट जो होती है इट राइट, इसमें कोई पार्टिकल तो नहीं होता है ना, लेकिन हम मानते हैं कि इट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। ये क्या कैरी करती है, एनर्जी कैरी करती है और मोमेंटम कैरी करती है ना। एनर्जी कैसे पता कर सकते, एनर्जी को पता करना तो बहुत आसान होता है कि लाइट में एनर्जी होती है, लाइट रेज में एनर्जी होती है नहीं होती है। भाई 10 मिनट के लिए भी नहीं, आप 5 मिनट के लिए ही धूप में खड़े हो जाइए, है ना, उसमें हीट एनर्जी होती है, आपकी बॉडी हीटअप हो जाती है, तो लाइट में एनर्जी होती है ना। और इसी एनर्जी का यूज करके स्टूडेंट्स, और लाइट में एनर्जी होती है और कैसे पता कर सकते हैं, आपने देखा होगा सोलर सेल्स होते हैं, है ना, जो सोलर सेल्स होते हैं वो ही इसी लाइट एनर्जी का यूज करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, है ना। तो लाइट में एनर्जी होती है, लाइट मोमेंटम भी कैरी करती है ना, लाइट मोमेंटम भी कैरी करती है, हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो लाइट मोमेंटम भी कैरी करती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था लाइट में मासलेस पार्टिकल होता है। देखो लाइट को हम वैसे तो अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि लाइट कहीं कहीं वेव की तरह बिहेव करती है और लाइट कहीं कहीं पार्टिकल की तरह बिहेव करती है ना। एग्जैक्टली उसका कोई एक नेचर नहीं है। तो हम क्या मान लेते हैं कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था लाइट के अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता, तो अगर हम पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग उसको माने तो उसमें हम ये मानते हैं कि उसके मतलब लाइट एक ऐसा पार्टिकल है, लाइट के अंदर एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका कोई मास नहीं होता, इट्स अ मासलेस, इट कंसिस्ट ऑफ मासलेस पार्टिकल, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, फोटोन बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम होता है, कोई मास इसका नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट होता है कि जो लाइट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। क्लियर है, किसमें, वैक्यूम में। लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी जब तक वो एक सिंगल मीडियम में चलती है, चाहे वो वैक्यूम हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा लाइट की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, वो एक ही स्ट्रेट पाथ में चलेगी, या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए, कोई उसको रिफ्लेक्ट ना कर दे, राइट। तो स्टूडेंट्स वैक्यूम में अगर मैं बात करूं या किसी होमोजीनियस मटेरियल में बात करूं, तो ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मटेरियल या मीडियम की बात करूं, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये बात हम याद रखेंगे, राइट। और किसमें क्या ट्रेवल करेगी, वैक्यूम या फिर होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम में। होमोजीनियस का मतलब क्या है, भाई जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है वो एकदम मतलब उसके सारे पार्टिकल सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। क्लियर है, उसकी डेंसिटी हर जगह एक जैसी होनी चाहिए, उसमें पार्टिकल की डेंसिटी हर जगह एक जैसी होनी चाहिए, वो होमोजीनियस होना चाहिए। जैसे एयर, लाइट जब एयर में ट्रेवल करती है, हम सभी जानते हैं एयर क्या है, एयर इज अ होमोजीनियस मटेरियल, है ना, होमोजीनियस मिक्सचर ही तो होता है। तो इसीलिए लाइट की स्पीड भी वहाँ सेम होती है हर जगह, और वो स्ट्रेट लाइन में ही वहाँ पे ट्रेवल करती है। इसके बाद स्टूडेंट्स लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो लाइट वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। इसका मतलब लाइट के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये दोनों आपस में तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझिए ट्रांसवर्स नेचर के बारे में, और इसको हम अच्छे से नेक्स्ट क्लास में भी इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो स्टूडेंट्स आज जो लाइट का पहला लेक्चर था, आज जो हमने लाइट के बारे में जाना कि लाइट क्या होती है, सेकंड हमारे सोर्सेज ऑफ लाइट क्या क्या होते हैं, है ना, वो हमने देखा। हमने ये जाना कि जो सन होता है वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट होता है। देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमने लाइट के नेचर के बारे में देखा, है ना, हमने ये देखा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता, और अगर हम मान के चले कि ये पार्टिकल नेचर की है तो इसके अंदर इसमें हम मानते हैं कि एक फोटोन पार्टिकल इसके अंदर होता है जो कि मासलेस होता है। ठीक है, इट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम ओनली। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो बच्चों आज के फर्स्ट लेक्चर में लाइट के इंट्रोडक्शन में इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, है ना, और सन से निकलने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसको हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे।